आप देख रहे हैं गोल्ड स्पॉट। हम यहाँ से सीधे रुक करेंगे आज की हॉट कमोडिटी का। और आज की हॉट कमोडिटी एनर्जी पैक से है। पिक किया गया है नेचुरल गैस को और खरीदारी आप कर सकते हैं 450 के लेवल्स पर। टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 450 का। स्टॉप लॉस आपको 418 का मेंटेन करना होगा। तो 430 के लेवल्स पर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी की सलाह है। ऑलरेडी एनर्जी प्राइसेस में हमने काफी शानदार मोमेंटम देखा है, सिर्फ दो रीजंस की वजह से ही। एक तरफ तो डिमांड स्ट्रांग और दूसरी तरफ सप्लाई शॉर्टेजेस। तो यही दो कारण रहे हैं जिससे नेचुरल गैस के प्राइसेस की भी तेजी को ट्रिगर किया है। हमने ग्लोबली देखा है कि जो डिमांड है वो काफी हायर साइड पर है, सप्लाई की दिक्कतें हैं। जैसे जैसे इकोनॉमीज ओपन अप हुई हैं कोविड के बाद, तब से स्ट्रांग डिमांड इमर्ज हुई है जो कि फर्दर सस्टेन भी करेगी। और विंटर्स में तो यूजुअली प्राइसेस जो है या फिर कहें जो डिमांड है वो वैसे भी स्ट्रांग रहती है। तो विंटर सीजन का भी एक ट्रिगर रहेगा नेचुरल गैस के साथ। तो ये तमाम फैक्टर्स करेंगे सपोर्ट, इसीलिए खरीदारी की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 450 के टारगेट्स के लिए नेचुरल गैस में। एक व्यू यहाँ पर कच्चे तेल पे भी ले लेते हैं, जहां पर भी 2% की तेजी हमने आज यूएस क्रूड में आते हुए देखी है और 70% की बढ़त अब इस साल में यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। जतिन, कैसे देखते हैं आप इन दोनों ही कमोडिटीज को? मनीषा, दोनों ही एनर्जी स्पैक यस डेफिनेटली स्ट्रांग बुल ट्रेंड में है। क्रूड की अगर हम बात कर लें तो पहले भी हमने शो पे डिस्कस किया था कि जैसे ही 80 का लेवल ब्रेंट क्रॉस करता है उसके ऊपर मेंटेन करना शुरू होता है। 85 तक कोई हर्डल नहीं है। सेम हमने एमसीएक्स पे देखा है कि जैसे ही ब्रेंट ने ब्रीच किए थे लेवल्स, यहाँ पर भी 57-5800 से लेके 6000 के लेवल्स बहुत ही इजीली अचीवेबल हो गए थे। अब ये पॉइंट में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना जरूरी है, बिकॉज साइकोलॉजिकली 85 के आसपास जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग जरूर आ सकता है, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्टिल पॉजिटिव ही रहेगा। बाय प्रॉफिट बुकिंग में ये कहना चाहूंगा कि अराउंड 5800 से लेके 5750 ये जो बैरियर है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्ले करेगा, क्योंकि ये पहले रेजिस्टेंस प्ले कर रहा था कि वो लेवल ब्रीच हो चुका है। अब ये सपोर्ट जो है वो एक्ट करेगा। सेम ब्रेंट में भी $81-80 के आसपास के लेवल्स फिर से एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। वहां पर फिर से अपॉर्चुनिटी बनेगी लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की। फिलहाल जो है वेट एंड वॉच सिचुएशन है। हम फिलहाल ये काउंटर को जो है बाइंग रिकमेंडेशन फिलहाल ये रेट पे नहीं दे रहे। क्लियरली बहुत ज्यादा तेजी हमने यहाँ पर एनर्जी पैक में आते हुए देखी है। कुणाल, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पूरा एनर्जी ट्रांजिशन, पावर, कोल, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पर अब कच्चे तेल की में समाता हुआ नजर आ रहा है। 84 के करीब अब यहाँ पर ब्रेंट के प्राइसेस हैं और जिस तरह से जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आई है कि $150 भी इकोनॉमी के लिए ठीक ठाक प्राइसेस रहेंगे, इस तरह की रिपोर्ट्स को आप कैसे देखते हैं? आई विल नॉट से राइट या रॉन्ग, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ओपेक की जो पॉलिसी है दैट इज बेसिकली कॉजिंग ऑयल प्राइसेस टू मूव अप। आज ऑयल की डिमांड ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स के ऊपर आ गई है और ऑयल की सप्लाई बढ़ नहीं पा रही है। सो हमने 3 महीने से प्रोडक्शन हाइक आते हुए देखा है 4 लाख बैरल से। सो 4 लाख बैरल 1.2 मिलियन बैरल्स का प्रोडक्शन बढ़ा है और सामने जो प्रोडक्शन कट था वो था तकरीबन 5.3 मिलियन बैरल्स का। सो डिमांड प्री कोविड लेवल्स पे आ गई है, तो ये शॉर्टेज क्रिएट आर्टिफिशियली हो रही है। सो अगर ओपेक एग्रेसिवली प्राइस प्रोडक्शन हाइक नहीं करता है तो कच्चे तेल के प्राइसेस और भी बढ़ सकते हैं। सो दिस इज प्योरली मूव वेयर ऑयल प्रोड्यूसर्स आर एक्चुअली जानबूझ के प्राइसेस को हाइक कर रहे हैं। They want higher prices in order to support the economy, their economy. So इसके चलते हुए हमको entire world is bearing the brunt of the higher fuel prices. So दूसरे alternative fuels है, जैसे आपने शो के अभी भी कहा, जैसे कोल है या नेचुरल गैस है, तो सभी एनर्जी प्रोड्यूस करने वाली कमोडिटी में शॉर्टेजेस क्रिएट हो गई है। कोल में शॉर्टेज चल रही है, नेचुरल गैस में शॉर्टेज चल रही है और क्रूड में भी शॉर्टेज चल रही है। सो जब तक कोई भी साइड से, सो आई थिंक द स्टार्टिंग स्टेप शुड कम फ्रॉम ओपेक। जब तक ओपेक प्रोडक्शन एग्रेसिवली नहीं बढ़ाता है तब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आएगा। और ये जो ब्रेंट के प्राइस है, मैं ज्यादा तो नहीं बोलना चाहूंगा, पर एक बार $88-90 तक एक बार टेस्ट कर सकते हैं। उससे ज्यादा आई होप नॉट जाए ऊपर और ओपेक में ऐसी सैनिटी आए कि वो लोग प्रोडक्शन हाई करना एग्रेसिवली स्टार्ट कर दे नेक्स्ट मीटिंग से। तो 88-90 तक के लेवल्स भी ब्रेंट पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर की। जतिन, आपका व्यू क्या रहेगा? इंटरनेशनल मार्केट्स में $1755 के नीचे प्राइसेस है, घरेलू बाजार में 37,000 के नीचे, और यूएस फेड की जो मीटिंग है उस पर डेफिनेटली नजर टिकी हुई है, लेकिन प्राइसेस को स्ट्रैटेजी लेंगे इन लेवल से या कोई और सजेशन?
मोमेंटम में तो डेफिनेटली रहेगा गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस। जिस तरह से फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स के डेटा भी सपोर्टिव रहे थे गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस के लिए, लेकिन इमीडिएट रिएक्शन था, वो नीजक रिएक्शन था, वापस से वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली थी। सिल्वर मुझे ज्यादा फेवरेबल लग रहा है गोल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि जिस तरह से बेस मेटल मार्केट ने भी अच्छा खासा बढ़त पकड़ा हुआ है, मुझे लग रहा है गोल्ड से ज्यादा इस हफ्ते में सिल्वर के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखना चाहिए। गोल्ड के प्राइसेस मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहेंगे बिटवीन 47,400 ऑन द हायर साइड और लोअर एंड पे 46,700। ये जो 600-700 पॉइंट की रेंज है उसके अंदर ही प्ले करता हुआ दिखेगा गोल्ड की प्राइसेस जो है वो। सिल्वर ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा है एक बार जैसे ही 62,000 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद एक नॉन स्टॉप रैली टुवर्ड 63,500 जो है वो देखने मिल जाएगी आराम से। 62 के ऊपर एक कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है